Assalamualaikum. Today my presentation topic is classical conditioning and operant conditioning assigned by Dr. Amjad Ali Arain. Roll number 18. My name is Hira Siraj. क्लासिकल कंडीशनिंग को हम कंडीशनिंग रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं और पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, जो कि एक फेमस रशियन साइंटिस्ट पेवलोव ने ये थ्योरी दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली एक लर्निंग थ्योरी है जिसके अंदर हम दो चीज़ों को एसोसिएट करते हैं तो हमें एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। पेवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का ये अपने डॉग पर किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उसने बिफ़ोर कंडीशनिंग ये किया था कि डॉग के सामने फूड पेश किया और उस फूड को देखकर डॉग में स्लाइवेशन होने लगी। सेकंड उसने ये किया कि उसने सिर्फ बेल बजाई और उसको फूड नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसमें कोई भी स्लाइवेशन नहीं हुई। देन आफ्टर कंडीशनिंग उसने ये किया कि सब उसने बेल बजाई और बेल के साथ उसने मीट रखा और जब उसने देखा कि बेल भी बज रही है और उसके सामने मीट आया तो उसके सलाइवेशन होने लगी उसमें। और ये प्रोसेस उसने कई बार रिपीट किया। रिपीटेशन के बाद हुआ ये कि फोर्थ प्रोसेस में उसने सिर्फ बेल बजाई और उसने मीट नहीं रखा गया और उसने देखा कि स्लाइवेशन तब भी हो रही है, यानी कि डॉग जो है वो कम्प्लीटली कंडीशन हो चुका है। इस क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ये है कि नेचुरल रिस्पॉन्स, जिसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ये इनबॉर्न होता है। और जैसे कि डॉग के में जो स्लाइवा आने लगा वो क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस था स्लाइवा का आना। सो दैट इज़ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सेकेंड है नेचुरल स्टिमुलस, जिसको हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्टिमुलस भी कहते हैं। It is that stimulus which produces a specific reliable response without any pre-training. In this experiment, the food is natural stimulus. थर्ड आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जिसको हम कंडीशनल स्टिमुलस भी कहते हैं। इट इज़ द न्यूट्रल सिग्नल आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द नेचुरल स्टिमुलस ट्रिगर दैट आर्टिफिशियल कंडीशनल रिस्पॉन्स. In this experiment, the ringing of the bell that had become a mark of the food arriving was termed as artificial or conditioned stimulus. यानी कि इसके अंदर जो है वो बेल का बजना और फूड का आना जो है वो एक तरह से एक आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, इट इज़ लर्न रिस्पॉन्स। जब कोई चीज़ सीख लेता है तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स. इन दिस एक्सपेरिमेंट द रिलेटेड सेक्रेशन ऑफ सलाइवा वॉज टर्म एज. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर कंडीशनिंग जो है वो डॉग के सामने सबसे पहले फूड रखा गया जिसमें वो स्लाइवेशन होने लगी। फिर सेकंड न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि सिर्फ बेल बजाई गई और उसने कोई रिस्पांस नहीं किया. देन ड्यूरिंग कंडीशनर उसके सामने फूड भी रखा गया और बेल भी बजाई गई, जिसकी वजह से जो है वो उसने अनकंडीशनल रिस्पांस दिया. और आफ्टर कंडीशनिंग ये हुआ कि उसने सिर्फ बेल बजाई तब भी उसमें से कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, यानी कि उसके अंदर स्लाइवेशन होने लगी. एवरीडे लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी एक जगह स्पेसिफिक सॉन्ग सुन लेते हैं और जब आप दूसरी जगह कहीं वही सॉन्ग दोबारा सुनते हैं तो आपको पास का इंसिडेंट याद आ जाता है. सेकेंड एग्जांपल ये है कि जब स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो चिल्ड्रन जो हैं वो डरते हैं स्कूल जाने से. तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, उस स्कूल को जो है वो फेयर से कनेक्ट कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं. इन द सेम वे अगर स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और प्लेजेंट है तो फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन जो है स्टूडेंट की ज़्यादा होगी और वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो B.F. स्किनर ने दिया था और इस कंडीशन को हम जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली ये भी एक लर्निंग थ्योरी है और इस थ्योरी में जब भी हम कोई बिहेवियर करते हैं तो उसके अंदर हमें या तो रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है. तो थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस. यानी कि हम जब भी कोई बिहेवियर करते हैं तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, या तो हमें उस बिहेवियर पे रिवॉर्ड दिया जाता है या तो इस बिहेवियर पे हमें जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है. और एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का, उसने स्किनर ने एक रैट पे किया था और उसने क्या किया था कि रैट को जो है वो एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था और रैट जो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था. तो जब उसने बॉक्स में बंद किया तो वो जो है वो इसमें इधर से उधर उसको भागने लगा और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और जब वो किसी गलत डायरेक्शन में जाता था तो उसको करंट लगता था.
जिसकी उसके बाद अचानक हुआ ये कि उसका जो पैर है वो लिवर पे टच हुआ। लिवर पे जैसे ही टच हुआ तो उसको फूड मिला। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसने वापस से जो है वो इधर उधर जाना शुरू किया। तब भी जब जिस तरह वो गलत डायरेक्शन में जाता था तो उसको जो है वो करंट लगने लगा था। फिर उसने ये सीख लिया कि जब भी वो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो उसको करंट लगेगा, और जब भी वो सही डायरेक्शन में जाएगा तो उसको फूड मिलेगा। तो यहाँ फूड का मिलना जो है वो एक रिवॉर्ड है, और जो करंट लगना है वो उसकी पनिशमेंट है, क्योंकि वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा था। अब हम आ जाते हैं रीइंफोर्समेंट में। रीइंफोर्समेंट बेसिकली हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है, और वो अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज़ करना, उसको स्ट्रेंथन करना रीइंफोर्समेंट कहलाता है। रीइंफोर्समेंट में दो तरह की टाइप आ जाती है, एक आती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक आती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे को वो चीज़ देते हैं जो बच्चे की डिज़ायरेबल होती है, जो बच्चा लेना चाहता हो। यानी कि जब हम पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं अगर तुम पेपर में पास हो गए या अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो हम तुम्हें मोबाइल गिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसलिए दिया ताकि बच्चे और मेहनत कर सके। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि बच्चा जो है वो मेहनत नहीं कर रहा, तो पेरेंट क्या करेंगे, उससे मोबाइल ले लेंगे और उसको कहेंगे जब तुम पढ़ाई कर लोगे तो हम तुम्हें मोबाइल देंगे। या बच्चा जो है वो खेल में मसरूफ़ है, पढ़ नहीं रहा, तो मदर की अम्मी क्या करेंगी उसकी कि उससे रिमोट ले लेंगी और उसको कहेंगी कि जब तुम अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो तब तुम्हें मैं टीवी देखने का टाइम दूँगी। दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट इट इज़ डिज़ाइन टू एलिमिनेट रिस्पॉन्स रेदर देन इंक्रीजेज। कोई भी गलत बिहेवियर को रोकने के लिए जो है हम पनिशमेंट लेते हैं, यानी कि एक बुरे बिहेवियर जो बच्चा कर रहा होता है और हम चाहते हैं कि वो दोबारा ना करे, तो उस बुरे बिहेवियर को रोकने के लिए जो है वो हम पनिशमेंट देते हैं। इसमें भी दो तरह की पनिशमेंट होती है, एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट, एक होती है नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट ये अनडिज़ायरेबल होती है, जो बच्चा नहीं लेना चाह रहा होता और फिर भी बच्चे को हम दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉजिटिव पनिशमेंट की एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की कॉपी जो है वो ख़राब कर दी, तो टीचर ने उसको 2 चमाट मारे। क्यों मारे? ताकि वो अगेन जो है वो ये काम ना करे, तो इसकी पॉजिटिव पनिशमेंट हुई। नेगेटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल स्टिमुलस टू डिक्रीज़ दी बिहेवियर। इसमें भी हम यही करते हैं कि बुरे बिहेवियर को रोकने के लिए हम जो नेगेटिव पनिशमेंट देते हैं, यानी कि बच्चे को ने कोई बुरा बिहेव किया तो आपने उस बच्चे से ऐसी चीज़ छीनी जो बच्चा चाहता है कि उससे वो चीज़ ना छीनी जाए। और यहाँ पे ये जो पनिशमेंट होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि अगर बच्चा फ़ेल हो गया तो पेरेंट्स ने उससे मोबाइल छीन लिया और उसको कहा कि तुम फेल हो गए, तुमसे जो है वो मोबाइल छीन लिया गया है। तो यहाँ पे परमानेंटली वो हम बिहेवियर करते हैं। तो बात ये हुई कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, ना कि पनिशमेंट के थ्रू। तो स्किनर का जो था थ्योरी थी, इसमें ये कहा गया है कि पनिशमेंट के थ्रू बच्चा सही तरीके से लर्न नहीं कर सकता, लेकिन रीइंफोर्समेंट के थ्रू बच्चा पढ़ सकता है। और पनिशमेंट के बहुत ज़्यादा गलत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसने रीइंफोर्समेंट को तरजीह दी और कहा कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू ही बच्चा अच्छी तरीके से लर्न कर सकता है। Thank you.